दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फास्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 7 मार्च सन 2025। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज़ पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण प्रोवाइड करता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। पल्सेज यानी दलहन के ऊपर चना, उड़द, मूंग, मसूर, तुअर और काबुली चने पर हमारे अपडेट ज़बरदस्त साबित होते देखे गए हैं। चने और काबुली चने पर तो अद्भुत विलक्षण अग्रिम अनुमान हमने आपको प्रोवाइड किए। आज के ऐसे एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उड़द के बारे में, साथ साथ बर्मा बाज़ार के साथ साथ इम्पोर्टेड माल कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई बाज़ारों के बारे में भी चर्चा करेंगे और बाज़ार का क्या दृष्टिकोण है और OGL इन ओपन जनरल लाइसेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। उम्मीद है सभी जानकारियां आपके लिए लाभदायक होगी, इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों कहा जाता है कि एग्रो कमोडिटीज़ का व्यापार सदियों से निर्बाध रूप से चलता आया है और आगे भी चलेगा। इसमें कमी कभी आने की संभावना बिल्कुल होती नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता हमेशा रहेगी। लेकिन फिर क्या कारण है कि खाद्य वस्तुओं के या एग्रो कमोडिटीज़ के व्यापारियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो कमोडिटीज़ के जो सफल व्यापारी हैं, मंडियों के बड़े व्यापारी हैं, उनके बच्चे आज एग्रो कमोडिटीज़ में ट्रेड ही नहीं करना चाहते, उस बिज़नेस में आना ही नहीं चाहते। वो पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं और फिर बाहर ही एडजस्ट होने का प्रयास करते हैं। अमेजन हो, गूगल हो, फ्लिपकार्ट हो, इन बड़ी कंपनियों के अंदर नौकरियां करना अधिक पसंद करते हैं। कभी आपने ऐसा सोचा क्यों आपके बच्चे आपके ट्रेड में नहीं आना चाहते? उसकी प्रमुख वजह यह है कि इतना विशाल व्यवसाय होने के बावजूद भी आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जाना चाहते। भारत से एग्रो कमोडिटीज़ का निर्यात ज़बरदस्त होता है। यदि आप गांव में हैं, कस्बे में हैं, शहर में हैं, आपने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोचा है? ये मेरा प्रश्न है। दोस्तों यदि सुदृढ़ वित्तीय स्थिति, प्रबंधन, मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और साथ साथ यदि आपको अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट मिल जाए सही, तो आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ सकता है। और याद करिए, आपको कोई इसके लिए बहुत अधिक बड़े लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको सिर्फ सही एनालिसिस को हायर करना है। दोस्तों याद रखिएगा, सटीक विश्लेषण आपके व्यापार को वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होता है। अन्यथा ये है कि आपकी बरसों पुरानी जो आपके ठिकाने हैं, आपकी दुकानें हैं, आपकी गद्दियां हैं, वो कुछ समय के बाद अपडेट नहीं होने की वजह से धीरे धीरे कम आ जाएंगी और दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों मेरा यही कहना है, यदि आप व्यापार व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं, संपर्क अवश्य कीजिए, नंबर स्क्रीन पे है। दोस्तों हाजिर है रिपोर्ट। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि उड़द के बाज़ारों में मिश्रित रुख देखा जा रहा है। अधिकतर मंडियों में भाव मजबूत हैं, लेकिन सबकी नज़र ओपन जनरल लाइसेंस के ऊपर है, जिसमें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को लेकर अभी अनिश्चितता का वातावरण है। गौरतलब है कि उड़द का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट 31 मार्च सन 2025 तक लागू है और उसके बाद में फिर फर्दर अपडेट होगा। मौसमी मांग और समर सीजन की बुआई के लिए बढ़ते बीज की मांग से उड़द के दामों में मजबूती दर्ज हुई है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात करें तो बर्मा बाज़ार FOB कीमतों में 15,000 के आद की गिरावट, जिसमें FAQ जो है के साथ साथ यदि चेन्नई रीसेल बाज़ार में देखें तो वहाँ भी कमजोरी थी, जहाँ SQ $15 गिरकर $900 प्रति मैट्रिक टन के भाव हो गए हैं और FAQ $5 घटकर $820 प्रति मैट्रिक टन पे आ गया है। जहाँ तक इम्पोर्टेड बाज़ार कोलकाता की बात है कि वहाँ पर FAQ ₹100 बढ़कर ₹7,500 प्रति क्विंटल आ गया है और चेन्नई में एक ₹50 बढ़कर 100 और 50 से ₹100 की गिरावट रही, जबकि दिल्ली और मुंबई के बाज़ार स्थिर बताए जा रहे हैं।
जहाँ तक बिल्टी के माल की बात करें तो गुंटूर पॉलिश उड़द 150 रुपये गिरकर 7,800 रुपये प्रति क्विंटल, और जबकि विजयवाड़ा पॉलिश उड़द 50 रुपये बढ़कर 8100 यानी 8,100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। इंदौर, जयपुर और जलगांव में कोई बड़े परिवर्तन की खबर नहीं है। जहाँ तक आवक की हम लोग बात करें तो कुल आवक में 12.1% घटकर 214.1 टन रही, जिसमें राजस्थान की केकरी के अंदर बात करें तो 50% और उत्तर प्रदेश में 28.6% की गिरावट आवक में दर्ज हुई है। आंध्र प्रदेश में आवक सुधरने के समाचार हैं तथा विदर्भ की मंडी में आवक 17.1% बढ़कर 4.1 टन रही है। अब यदि हम पूरी दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं तो भारत में रबी सीजन की उड़द की कटाई जारी है, जबकि मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में समर यानी गर्मी की उड़द की बुआई चालू होगी। भरपूर सप्लाई के बावजूद ओजीएल के विस्तार को लेकर यानी ओपन जनरल लाइसेंस के लिए अभी अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। भारत की ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की कुल उड़द आपूर्ति का यानी सप्लाई का 25% हिस्सा इंपोर्ट पर निर्भर करता है, जिससे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का एक्सटेंशन ये कीमतों को दिशा निर्देश करेगा। कुछ उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सरकार ओजीएल के तहत ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को 31 मार्च के बाद जारी रख सकती है, जिससे कीमतों के अंदर तेजी यदि है वो तो सीमित दर्ज रह सकती है। कुल मिलाकर निचले स्तर से उड़द की कीमतों में रिकवरी देखी गई है, लेकिन सभी कारोबारी की नज़र सरकार के ओजीएल फैसले पर है। तो देखना यह है कि 31 मार्च तक क्या होता है, लेकिन अभी मौजूदा समय के अंदर कुछ मजबूती की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें।